नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सामान्य नॉलेज पर। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, नियुक्तियाँ। हाल फिलहाल में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल मई तक अपडेटेड कंटेंट रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि क्लास यह बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप सभी के लिए क्लास रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो देखिए, हाल फिलहाल में उनकी नियुक्ति हुई है 27वें क्रम के नौसेना के प्रमुख। तो ये हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी नौसेना के 27वें प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नौसेना दिवस फ्रेंड्स हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। 31 मई से कृष्णा स्वामीनाथन जी का कार्यकाल शुरू होने वाला है। नेक्स्ट है, 30 मई 2026 से भारत के तीसरे सीडीएस के रूप में किसने पदभार संभाला? 30 मई 2026 से यह संभालने वाले हैं पद को तीसरे सीडीएस के रूप में। तो यह हैं एनएस राजा सुब्रमणी। इनका नेक्स्ट है, मई 2026 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो नए CEO बने हैं सौरभ विजय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। UIDAI के अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा और इसका गठन हुआ है 12 जुलाई 2016 को। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वो हैं जोराम अनिया और R बाला सुब्रमण्यम। यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में मई 2026 में किसने पदभार लिया? तो हाल फिलहाल में यह बने हैं अनुग्रह नारायण दास। रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं अनुग्रह नारायण दास। और रक्षा वित्त सचिव बन गए हैं विश्वजीत सहाय। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं? तो यह नए बने हैं अशोक कुमार पांडा जी। अशोक कुमार पांडा। अप्रैल 2026 में नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? नेस्कॉम के नए चेयरमैन, तो यह नियुक्ति हुई है श्रीकांत वेलामाकन्नी जी की। श्रीकांत वेलामाकन्नी। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राजेश नाम्बियार। स्थापना हुआ है 1988 में। फिक्की के नए महासचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो फिक्की के नए महासचिव बने हैं अनंत स्वरूप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। फिक्की का अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका। फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में हैं अनंत गोयनका। स्थापना हुआ है 1927 में। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं निधि छिब्बर। निधि छिब्बर हैं CEO। निधि छिब्बर वर्तमान में मुख्य रूप से विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय की महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पे पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और पहले CEO अमिताभ कांत। अप्रैल 2026 में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया अशोक कुमार लाहिड़ी जी। इससे पहले कौन थे? सुमन बेरी। प्रेजेंट में है अशोक कुमार लाहिड़ी। मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? यह नियुक्त हुई है साध्वी निरंजन ज्योति। देख सकते हैं फोटो में साध्वी निरंजन ज्योति। कुछ आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हैं साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धीरज सेठ। भारतीय सेना के प्रमुख वर्तमान में हैं उपेंद्र द्विवेदी और थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को।
मार्च 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है केवी रमना। केवी रमना पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। स्थापना हुआ है 1988 में और वैधानिक दर्जा मिला है इसे 1992 में। ठीक है। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहली बार कोई महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पे आई है तो वह है लिसा गिल। लिसा गिल। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। स्थापना हुआ है इसका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। हाल ही जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आपका करेक्ट आंसर है एयर मार्शल नागेश कपूर। वायुसेना प्रमुख की बात करें तो अमरप्रीत सिंह हैं और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यह बने हैं तरनजीत सिंह सद्धू और वर्तमान में मुख्यमंत्री है दिल्ली की रेखा गुप्ता। दिल्ली को यूटी बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? मार्च 26 में। तो एनटीए के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं अभिषेक सिंह, ऑप्शन ए, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। जनवरी 2026 में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? करेक्ट आंसर है संजय खन्ना। जनवरी 2026 में कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है सुजॉय पॉल, ऑप्शन ए। देखिए कुछ हाईकोर्ट को देखें तो केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सोमेन सेन। मेघालय हाईकोर्ट के रेवती प्रसाद प्रशांत मोहिती डेरे। पटना हाईकोर्ट के वर्तमान में है संगम कुमार साहू, लेकिन 4 जून से बनने वाली है मीनाक्षी मदान राय। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं महेश शरणचंद्र सोनक और उत्तराखंड के हैं मनोज कुमार गुप्ता जी। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया? सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। हरपाल सिंह बीआरओ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट मार्च 2026 में विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो विक्रम दोराईस्वामी चीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। भारत सरकार ने महान न्यायवादी और आर वेंकट रमनी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? यह कार्यकाल बढ़ा है 2 वर्ष के लिए। यह 30 सितंबर 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है विवेक चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नितिन नवीन। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जनवरी 2026 में दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर है अमित अग्रवाल। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? यह बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। देखते हैं कुछ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक। तो बीआरओ बने हैं हाल फिलहाल में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। एनडीआरएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं पीयूष आनंद। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं संजय सिंघल। आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। असम राइफल्स में है विकास लखेड़ा।
और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने हैं बी श्रीनिवासन। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर है संगीत बरुआ पिसारोती। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है श्री प्रवीण वशिष्ठ। बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो स्थापना हुआ है इसका संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में, किंतु इसे वैधानिक दर्जा मिला 2003 में। इसमें सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, और सीवीसी के सचिव हैं वर्तमान में अमीय चंद्र। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? आंसर है राजकुमार गोयल। ठीक है, इसका स्थापना हुआ है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अजीत कुमार मोहंती जी, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं AK बाला सुब्रमण्यम। वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? आंसर है आशीष कुमार चौहान, और NSE के वर्तमान में चेयरमैन हैं श्रीनिवास इंजेती। भीम पेमेंट ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो देख सकते हैं फोटो में, यह बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। जनवरी 2026 में रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? यह नियुक्त किया गया है सलीम अहमद को, और रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष कौन हैं? करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। NGT का गठन हुआ है 18 अक्टूबर 2010 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। NGT में कुल मुख्य रूप से 5 बेंच होती है, जिसका मेन ब्रांच है दिल्ली में, और इसके अलावा 4 क्षेत्रीय बेंच है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई है? यह बनी है मनाली क्षीरसागर। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन हैं? तो रक्षा सचिव वर्तमान में हैं राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी। कुछ सचिव की बात करें तो वित्त सचिव का पद देखिए अभी खाली है, अभी कोई भी इस पद पे नहीं है। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, रक्षा सचिव राजेश कुमार, कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन, विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, और विधि सचिव हैं अंजू राठी राणा। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे वर्तमान में हैं ज्ञानेश कुमार। भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक कौन हैं? तो राइट आंसर है TCA कल्याणी। भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? करेक्ट आंसर है K संजय मूर्ति। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आपका आंसर होगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक। स्थापना हुआ है 28 जनवरी 1950 में। वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बनने की न्यूनतम आयु फिक्स नहीं होती, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन मामले में ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ब्रिटिश काल के दौरान प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण मामले आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में RBI के 26वें गवर्नर कौन हैं? तो 26वें गवर्नर के रूप में हैं संजय मल्होत्रा जी। RBI के बारे में देखते हैं तो RBI का गठन RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। प्रारंभिक मुख्यालय था इसका कोलकाता, किंतु 1937 में मुख्यालय कोलकाता से मुंबई
स्थानांतरित किया गया। आरबीआई के पहले अंग्रेज गवर्नर रहे थे ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। तो आज का ये हमारा कंप्लीट क्लास रहा फ्रेंड्स। यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें, इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।